हमारी मौजूदगी उस जनसभा स्थल पर है जहां अब से कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और यहां से चुनावी शंखनाद करेंगे। मोदीपुरम की ये वही जनसभा स्थल है जहां पर लोगों का जुटना शुरू हो गया है। मेरे ठीक पीछे आप मंच देख पा रहे हैं। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी रण का आगाज करेंगे। चुनावी रण में हुंकार भरेंगे। बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लेकर के चल रही है। महाभारत की इस धरती से चुनावी रण की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी खुद करने जा रहे हैं। मैं आपको मंच की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार मंच पर वो जूम करें और देखिए प्रधानमंत्री की इस रैली का जो नाम है वो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव सम्मान समारोह रखा गया है। यानी मंच पर जो तस्वीर लगी है उसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है और उन्हीं के ही नाम पर इस जनसभा को रखा गया है। साथ ही यहां पर सजावट की गई है, रंगोली बनाई गई है और जो रंगोली बनाई गई है उस पर भी लिखा गया है 400 पार। कमल के फूलों की ये रंगोलियां हैं और इस पर भी वही लिखा गया है जो इस बार बीजेपी का लक्ष्य है, अब की बार 400 पार। लेकिन खास बात इसका मंच है जहां पर आप कुर्सियां लगी देख रहे हैं। ये वही मंच है। इस बार जनसभा बेहद खास है क्योंकि मंच पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद होंगे। एनडीए के दूसरे साथी भी इस मंच पर नजर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हो, योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर हो, संजय निषाद, सभी इस मंच पर अब से थोड़ी देर बाद होंगे। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मुखिया एकजुटता का संदेश देते हुए इस मंच से आज नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से करेंगे। 2014 और 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो मेरठ से ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों का आगाज किया था, शुरुआत की थी। और आपको बता दें कि मेरठ से टीवी धारावाहिक रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन्हीं को यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल बीजेपी का इस बार लक्ष्य है कि राम मंदिर अवध क्षेत्र में बनकर के तैयार है। वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं और पश्चिम में भी एक राममय झलक प्रस्तुत करने के लिए टीवी धारावाहिक से फेमस हुए श्री राम के किरदार में अरुण गोविल, उनको यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिमी यूपी से प्रधानमंत्री मोदी का आपको बता दें पुराना नाता रहा है। 2014 में उन्होंने शताब्दी नगर के माधव कुंज में शंखनाद रैली से अपने प्रचार की शुरुआत की थी। उसके बाद एनडीए को 335 से ज्यादा सीटें मिली और प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनी। उसके बाद 2019 पर आते हैं। यहां पर मोदी ने मेरठ में विजय संकल्प रैली की थी और उसी से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और तब उन्होंने मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा क्षेत्रों की रैली की थी। और अब तीसरी बार मोदी सरकार का नारा लेकर प्रधानमंत्री मोदी फिर से 2024 के महासंग्राम का आगाज मेरठ से ही करने जा रहे हैं। और खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी इस जनसभा स्थल पर उपस्थित हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। उमेश, यहां पर हम देख रहे हैं जनसभा स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंच बन करके तैयार है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं और अब कार्यकर्ताओं और लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। मैं अपने जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है वहां से मैं जय श्री राम, अब की बार 400 पार के नारे सुन पा रही हूँ। पश्चिम से प्रधानमंत्री मोदी की इस चुनावी रैली की शुरुआत आखिर किस प्रकार का संदेश देगी पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में? यह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और कहते हैं कि पश्चिम से जो राजनीतिक बयार बहती है, जो राजनीतिक हवा चलती है, वही पूरब तक जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में मतदान होना है 19 अप्रैल, 26 अप्रैल को। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली जनसभा मेरठ की धरती से करने जा रहे हैं, मेरठ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम से इस समारोह को रखा गया है, तो निश्चित तौर पर यहां पर लोगों का उत्साह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह बस देखते ही बनता है। रालोद के कार्यकर्ता भी यहां बेहद उत्साहित हैं। रालोद और भाजपा के झंडे एक साथ नजर आ रहे हैं। 15 वर्षों के बाद रालोद और भाजपा का यह गठबंधन हुआ है। आज मंच पर प्रधानमंत्री के अलावा चौधरी जयंत नजर आएंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहां नजर आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद रहेंगे और एनडीए का पूरा कुनबा यहां मौजूद रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना है आप लोगों का, क्या कहेंगे, कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हम अति उत्साहित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दी है वो आज तक किसी ने नहीं दी है। तो आज मोदी जी और योगी जी एक ही मंच पर होंगे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भजन आप सुनाना चाह रही थी, सुनाइए। हाँ जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे,
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। टीवी सीरियल रामायण के राम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा? उनके आने से पूरा फर्क पड़ा है, क्योंकि हमें साक्षात भगवान राम के दर्शन हो रहे हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे मेरठ में जो रामायण में राम का किरदार जिन्होंने निभाया है वो साक्षात हमारे यहाँ आएंगे और प्रत्याशी के रूप में हमें उनके साथ सेवा करने का अवसर मिलेगा। आज हम बहुत अति उत्साहित है कि हमें आज राम जी के साथ कार्य करने को मिला है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है 500 वर्षों के बाद, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टीवी सीरियल रामायण के राम को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ये राममय वातावरण पूरब से लेकर पश्चिम तक बनाने की तैयारी है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लिए हमारे मेरठ में प्रत्याशी राम जी को चुना गया है, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और पूरी महिला शक्ति पूरे जोरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी भी आज मंच पर मौजूद रहेंगे। रालोद और भाजपा का ये मिलन 15 वर्षों के बाद बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ही इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे चुनाव के नतीजे आ गए हों, और जो नारा लेकर के चल रही है बीजेपी वो सत्य होता दिखाई दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। आपके पास लौटेंगे हम उमेश, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ आ रहे हैं, और उससे पहले इसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। यहां पर जो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, उससे पहले उनका ट्वीट सामने आया है। क्या लिखा है उन्होंने बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है, बीते 10 सालों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है, और गति प्रदान करने के लिए देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद करीब 3:30 बजे जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर जनसभा होगी, वो यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, और उसके लिए लोगों का और बीजेपी आरएलडी कार्यकर्ताओं का यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। एक तरीके से ज्वाइंट एनडीए, यूनाइटेड एनडीए का संदेश भी यहां से दिया जाएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, वो भी आज इस रैली के दौरान मंच पर उपस्थित होंगे। उन्होंने क्या ट्वीट किया है आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पोस्ट किया है, देश की आजादी के लिए सन 1857 में क्रांति का बिगुल फूंकने वाली वीर भूमि बाबा औघड़नाथ जी की पावन स्थली जनपद मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी ट्वीट किया है, और बताते हैं आपको क्या लिखा है उन्होंने अपनी पोस्ट में। पीएम मोदी की मेरठ रैली को लेकर प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 1857 की जंग आजादी का शंखनाद करने वाली मेरठ की क्रांति धरा से आज 2024 के महाभारत का उद्घोष करेंगे नरेंद्र मोदी जी। आज पूरे देश की नजरें मेरठ पर है, क्योंकि आज यहीं से ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरठ की जनता भी काफी उत्साहित है, क्योंकि महाभारत की धरती पर टीवी सीरियल के राम उनके बीच में उम्मीदवार बनकर के आए हैं। ऐसे में जनता क्या सोच रही है, किस तरह की उम्मीदें रख रही है, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाभारत की जंग भी हस्तिनापुर से शुरू होती है, और ये संयोग की बात है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव की महाभारत में भी प्रधानमंत्री मोदी हस्तिनापुर से ही ताल ठोंकने जा रहे हैं।
मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संसदीय सीट है। यहां से 1857 वाली क्रांति की ज्वाला भी उठी थी। इस ऐतिहासिक शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का प्रचंड आरंभ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की विशाल जनसभा कल होने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से एक बड़ा संदेश जाने वाला है। देखिए, हमेशा जब भी प्रधानमंत्री जी यूपी में चुनावी शुरुआत करते हैं या देश में चुनावी शुरुआत करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहली रैली मेरठ होती है। इस बार भी वही है और हम लोगों का टारगेट जो 400 पार का है उसे उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। आप निश्चित समझिए कि कल की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। रालोद और भाजपा की ज्वाइंट रैली होने जा रही है। जयंत चौधरी की भी मौजूदगी रहेगी और आज ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है। तो चौधरी साहब को भारत रत्न देने के बाद प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी वेस्ट यूपी की धरती पर होगी। एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज। देखिए, भारत रत्न की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत दिन पहले की थी। ये तो सोच का विषय है। भारत रत्न की उपाधि चौधरी चरण सिंह जी को बहुत पहले देनी चाहिए थी। बीजेपी ने मेरठ के दुर्ग को जीतने के लिए प्लान मेरठ संभाग बनाया है, जिसमें कुल 14 लोकसभा सीटें आती हैं। साल 2014 में मेरठ संभाग में बीजेपी ने कुल 14 लोकसभा सीटें जीती थी, यानी यहां बीजेपी ने पूरा ही क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन साल 2019 में मेरठ संभाग में बीजेपी ने सिर्फ 7 लोकसभा सीटें ही जीती थी, यानी यहां बीजेपी का प्रदर्शन 50% तक गिर गया था। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने जा रहे हैं। अगर यहां की लोकल समस्याओं की बात करें तो मेरठ में बड़ी तादाद में उद्योग हैं, जिस वजह से दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत होती है। और इन मजदूरों से बात कर जाना कि उनके मन में अखिलेश हैं या मोदी। कि लगातार 3 बार से यहाँ पर जो सांसद हैं वो भी जीत रहे, बीजेपी जीत रही है और अब तमाम तरीके की योजनाएं, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि आपको कुछ फायदा पहुंच रहा है। आपके द्वारा हम तो ये कहना चाहते हैं, हम सब भाई लोग खड़े हैं, उनके द्वारा सबकी मजदूरी बनी रहनी चाहिए। 600 रुपए से कम से कम 600 रुपए झाड़ी होनी चाहिए। आदमी को रोजगार मिले, रोजगार मिलता है एक एक करके। हाँ। मजदूर आदमी को रोजगार मिले और उसे परेशान ना करा जाए मजदूरी के हक में। कितना एक दिन की मजदूरी कितनी होती है? एक दिन की 500 550 रुपए। सरकार ने कितनी मजदूरी की जो रेट है वो तय कर रखी है? वो 600 रुपए कर रही है, लेकिन 550 ही मिलते, 500 ही मिलते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ताकत रखने वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से गठबंधन के बाद जाट वोटरों में कोई भी विभाजन अब नहीं होने जा रहा है। इस गठबंधन ने अखिलेश की पार्टी के लिए पश्चिम यूपी में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तरफ भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कैसे देखते हैं इसको? ये वैचारिक रूप से ये लोग इनमें आपस में अंतविरोध है और गठबंधन के प्रति जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास रहा है पूरे देश की जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनमें आपस में अंतविरोध है। समाजवादी पार्टी अभी तक यही नहीं तय कर पा रही कि कैंडिडेट कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। नामांकन के दिन तक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। मुरादाबाद, रामपुर अनेकों टिकट बदले गए, तो कहीं ना कहीं ये अंतविरोध प्रदर्शित होता है। और कांग्रेस जो परंपरागत रूप से कहती है, कथाकथित रूप से हमारे रायबरेली और अमेठी गढ़ हैं, वहां तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। पिछले चुनाव में मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। यहां 2024 की रणनीति क्या है, राजेंद्र अग्रवाल से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम मेरठ की ब्रास बैंड मार्केट पहुंचे, जहां दुकानदारों ने सरकार के कामकाज पर अपनी राय दी है और वोट किस तरफ जाएगा ये संकेत भी कर दिया है। मेरठ का ब्रास बैंड देश के सबसे बड़े ब्रास बैंड मार्केट में से एक है और मेरे हाथ में जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं यह ब्रास बैंड पाइप है और मेरठ के इसी मार्केट से तैयार होकर ऐसी ब्रास बैंड जो पाइप्स हैं और उसके संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो देश भर में सप्लाई होते हैं। देखिए, ये छोटे ब्रास बैंड हैं, बड़े ब्रास बैंड हैं और ये मार्केट पूरी तरीके से जो कहते हैं कि हम पूरे देश का केंद्र है। ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं।
सर, लोकसभा चुनाव है, आप हम इस वक्त मौजूद हैं देश के सबसे बड़े मार्केट में, ब्रास बैंड के मार्केट्स में। आपकी अपेक्षा क्या है? ये जो बीजेपी के ऊपर बताएं, ये जो बीजेपी सरकार है, ये कहीं हद तक ठीक है, सरकारी सर ये इसके चलते लोगों का रोजगार बढ़ गया है, और जो चोरी डकैती वगैरह शहर में हो रही थी, लूट वगैरह, ये नहीं हो पा रही है। तो इस पार्टी से जो किसी को दिक्कत हो रही है तो वो गलत इंसान को हो रही है। अपना मानना यह है कि ये कहीं हद तक पार्टी ठीक है। क्या आशा करते हैं, नया जब चुनाव होगा, जो प्रतिनिधि आएंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, आगे वो में काम था, बढ़िया काम निकले और बढ़िया काम किया। जो भी सरकार बना गया वो काम निकाला है, टेंडर निकाला, ऑर्डर निकाला हमारे लिए भी। लॉकडाउन के बाद से काम बहुत हल्का हुआ है, वैसा लॉकडाउन के बाद से बहुत फर्क पड़ा है काम पर। अब काम उठ नहीं पाया, पहले जैसा काम नहीं है, बहुत हल्का हुआ है काम। हल्के काम को उठाना एक चुनौती है, आप मानते हैं? काम उठाना चुनौती है, काम से सब चीज़ है, रोजगार होगा सब चीज़ होगी, वरना कुछ भी नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ लोकसभा क्षेत्र में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था। यहां राजेंद्र अग्रवाल 5000 के वोट से भी कम अंतर से जीत पाए थे। राजेंद्र अग्रवाल को लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हुए देश लंबे समय से देखता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है, जिनका जन्म भी मेरठ में ही हुआ था और जो मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे थे। पूर्वांचल और अवध में तो स्वयं श्री राम का प्रभाव साक्षात है और पश्चिम यूपी में रामानंद सागर के सीरियल रामायण वाले राम अरुण गोविल का प्रभाव जमाने की पूरी तैयारी है। राजेंद्र अग्रवाल का टिकट इस बार कट गया है, लेकिन बीजेपी के लिए अब उनके मन में क्या है, आइए जानते हैं राजेंद्र अग्रवाल से। राजेंद्र अग्रवाल जी, पॉलिटिकल सर्कल में अब ये चर्चा है कि 3 बार के सांसद का टिकट कट गया है। जब मेहनत की, सब कुछ की, कब किसी और को ला दिया? नहीं, देखिए, ये हमेशा नेतृत्व का अपना एक उनका निर्णय होता है, और मैं इस बात को मैं कहता भी हूँ और इस बात को मैं समझता भी हूँ कि हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है, वो कई बार स्थानीय स्तर की होती है, वो सीमित होती है। हम मेरठ की सोच पाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, उसके सामने पूरा प्रदेश, पूरा देश होता है। अनेक प्रकार के समीकरण होते हैं, अनेक प्रकार की रणनीतियाँ होती हैं, तो अनेक प्रकार की अन्य बातें भी होती हैं, तो उसमें से निर्णय होते हैं। और मैं भाई 2009 में मुझको जो टिकट दिया, मुझको कौन जानता था, मुझको भी टिकट बदल करके मुझे दिया गया, पहले कोई और लड़ते थे। मेरठ में समाजवादी पार्टी भी ताकत रखती है, क्योंकि अगर यहां पर आबादी का समीकरण देखें तो यहाँ 65% हिंदू हैं और 36। ठीक 2.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और चुनावी बिगुल फूकेंगे और सबकी नजर रहेगी कि वो मंच से यहाँ क्या संदेश प्रदेश और देश के लिए देकर के जाते हैं।